नमस्ते दोस्तों। फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर सेक्टर और ख़ास करके आजकल जो ये प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है वो अच्छे खासे ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आए दिन जो बीमारियां बढ़ती जा रही है और जो प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरह की सुविधाएं मिल रही है, हर तरह की आ जाती है इसमें, तो पब्लिक आजकल प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले रही है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सोचने की बात यह है कि आजकल ये जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट लैब्स है, प्राइवेट फार्मेसी कंपनियां हैं, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने वाली कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, मेडिकल केमिकल्स एंड ड्रग्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मैनी मोर, बहुत कुछ जो हेल्थ केयर सेक्टर से लगता है। दोस्तों, आजकल प्राइवेट कंपनियां का चलन ज़्यादा बढ़ गया है और एक डेवलप्ड नेशन में प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि एक फैसिलिटीज़ अपग्रेडेड होती है, पब्लिक को फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, दूसरा इससे एम्प्लॉयमेंट अच्छे खासे पैमाने पर बढ़ता है। दोस्तों, आजकल अब हम मेट्रो सिटीज़ देखें या छोटे शहरों में देखें, आजकल ये प्राइवेट अस्पताल्स, अब आजकल तो ये प्राइवेट अस्पताल के फ्रेंचाइजी मॉडल भी आ गए हैं, पैथोलॉजी लैब के भी फ्रेंचाइजी मॉडल आ गए हैं। तो दोस्तों, हम बात करें कि ये जो हमारे आसपास हम प्राइवेट अस्पताल्स या फ्रेंचाइजी मॉडल वाले जो अस्पताल्स या लैब्स देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छे खासे कस्टमर भी आ रहे हैं और इनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तो अब तो हम, क्योंकि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं नहीं, हमारा प्रोफेसर मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है नहीं, लेकिन हमें विचार आता है कि इनका बिजनेस इतने अच्छे से चल रहा है और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रही है। अब आगे जितना लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जितना मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे, उतने ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो है, हॉस्पिटल्स, लैब, फार्मेसी कंपनियां वगैरह वगैरह, जो भी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई है कंपनियां, वो लगातार ग्रोथ करेगी। अभी तो शुरुआत है। तो हमें एक विचार आता है कि ये सब प्राइवेट कंपनियों में हम इन्वेस्ट करके क्यों ना अच्छा खासा रिटर्न कमाया जाए। हमारा प्रोफेशन नहीं है, ना कि हम किसी भी फार्मास्यूटिकल, मतलब ना ही हमारे पास फार्मेसी की डिग्री है, ना हमने पढ़ाई की है, ना लैब की है, डॉक्टर तो है ही नहीं हम। फिर भी हम चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर जो ग्रोथ कर रहा है, उसमें हम इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न ले सके। और हाँ, भविष्य में मिलने भी वाला है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, मेडिक्लेम की तरफ आगे बढ़ेंगे, उतना ही ये प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें जो मैं आज फंड की बात करने जा रहा हूँ, उसमें कुछ छोटी एकल दोकल और प्राइवेट अस्पताल जो लैब होती है वो नहीं आएगी। इसमें दोस्तों बीएससी एनएससी पर जो लिस्टेड कंपनियां होती है, खास करके स्मॉल और मिड कैप कंपनियां, वो लिस्टेड होती है, जिसका लगभग 1 साल का टर्नओवर अच्छा खासा होता है। कुछ कंपनियां को तो करोड़ों में भी है। तो इसलिए ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जो
बीएससी एनएससी पर लिस्टेड है और पास्ट में अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बहुत लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है और अच्छा खासा रिटर्न भी कमाया है पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो लगातार ग्रो करता जा रहा है और आगे भी करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आज की तारीख में इन सेक्टर्स में, इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही निर्णय है और आगे भी रहेगा और करना भी चाहिए दोस्तों। लेकिन हमें ना तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, ना हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है, किस स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, किस स्टॉक में कब एग्जिट लेनी है। तो दोस्तों, अब आप टेंशन छोड़ दीजिए। अब टाटा म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर एक एनएफओ लॉन्च किया था, टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। हालांकि इसका एनएफओ तो क्लोज हो गया है, लेकिन अभी ये डीमेट अकाउंट्स में थोड़े टाइम में ये लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आप एसआईपी या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी तो इसका एनएवी 10 रुपीज़ का था, एक एनएवी का प्राइस, फिलहाल छोड़िए अभी ये। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है इस हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना? अब देखिए, इसमें लगभग 30 कंपनी है, लगभग 30 कंपनियां हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनीज, कुछ मेडिकल ड्रग्स एंड केमिकल्स बनाने वाली कंपनी, कुछ हो सकती है मेडिकल स्टोर्स फ्रेंचाइजीज मॉडल पर देने वाली कंपनी। यानी कि मोटा मोटी मान लीजिए कि जो भी सेक्टर्स हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, इन सभी कंपनियों का ये एक इंडेक्स फंड है। यानी कि बीएससी एनएससी की जो भी 30 मिड कैप और स्मॉल कैप हेल्थ केयर कंपनी में आती है, वो सभी 30 कंपनियां इस म्यूचुअल फंड में शामिल है। यानी कि मान लो कि आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा फंड मैनेजर इन सभी 30 कंपनियों में लगाएगा और ये पैसा इस तरह से मैनेज होगा कि कौन से स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, वो फंड मैनेजर तय करना है। बस आपको सिर्फ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है लमसम या एसआईपी के थ्रू, और आपका पैसा पूरी तरह से इस 23 कंपनियों में घूमता रहेगा और आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए इस फंड के बारे में जानते हैं। ये फंड है निफ्टी मिड कैप हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। दोस्तों, अभी तो जो इसका एनएफओ क्लोज हुआ है, तो इसकी एनएवी थी 10, ठीक है। ये 22 तारीख को ये क्लोज हो चुका है और जल्द ही आपके डीमेट अकाउंट में आपको ये शो करने को मिलेगा। आप सर्च बार में लिखेंगे निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर या लिखेंगे टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, तो ये आ जाएगा। दोस्तों, ये फंड टाइप है इंडेक्स फंड या ईटीएफ की तरह का है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है ग्रोथ और IDCW। इसका इन्वेस्टमेंट प्लान है डायरेक्ट प्लान या फिर रेगुलर प्लान। इसकी कैटेगरी है ओपन एंडेड, यानी कि कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी आप जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, इस म्यूचुअल फंड में 30 तरह के स्टॉक है, 30 तरह की कंपनियों में आपका पैसा निवेश होता रहेगा। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, फिर कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है। यानी कि हर तरह की जो कंपनियां हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसका मार्केट कैप मिड्स और स्मॉल में आता है, वो सभी कंपनियां इन्वॉल्व है यहाँ पर। यानी कि ये म्यूचुअल फंड आपको एक इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बड़ा मौका देता है। तो इसके जो फंड मैनेजर है वो कपिल मेनन है। लगभग 16 से 20 साल से ये टाटा म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं
और अपने निवेशकों को पिछले कई सालों में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, यानी कि ये जो फंड मैनेजर है वो भी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये था इस फंड के बारे में। अब मेरा मानना यह है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर है जो हेल्थ केयर के साथ जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल्स, लैब वगैरह वगैरह, वो तो लगातार ग्रो करने वाला है। लेकिन हम तो क्या डॉक्टर हैं नहीं, ना हम लैब टेक्नीशियन है, ना हम फार्मास्यूटिकल है, ना हमें किसी भी ड्रग्स के बारे में पता है। लेकिन फिर भी हमें इन कंपनियों के साथ ग्रो करना है, तो स्वाभाविक सी बात है इन कंपनियों में पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें नॉलेज नहीं है कौन से स्टॉक लेगा और ना ले, और हम किसी एक्सपर्ट के थ्रू ये काम करना चाहता है, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मेरा मानना यह है कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में यह निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड जरूर रखें। ये आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और पूरी संभावना है, क्योंकि क्योंकि हमारे देश का हेल्थ सेक्टर अभी भी बहुत ऊपर तक ग्रो करने वाला है। और जब किसी भी हेल्थ सेक्टर या किसी भी सेक्टर तेज़ी से ग्रो करता है, तो इसमें जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको हमेशा अच्छे से अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न मिलता ही है। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और ये आपका इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों आप अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपनी इनकम, वो सबको ध्यान में रख के आप इसमें मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके ज़रूर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। ये एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है मेरे हिसाब से। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।